Welcome to Viksit Bharat, where elections come and elections go, be it the Lok Sabha polls or the Maharashtra Assembly elections that brought the BJP to power, establishing a double-engine sarkar in the state, and now the impending Zilla Parishad elections. But in Dapurmal village of Maharashtra, residents keep asking a simple question: which election will actually change their lives? Just 130 kilometers away from Thane city, this hamlet has no road, no hospital, no usable toilets, and no proper schools. Villagers carry electricity poles on their backs. Children walk kilometers through dangerous forest trails to study, and pregnant women are taken on bamboo stretchers for treatment. As development surges around them, Dapurmal remains cut off, invisible, and forgotten. This is Dapurmal. See it to believe it. काय कटना होता ना दापुरमाळ village, which is a part of Thane district, and it is 120 kilometers away from the main city. Currently, where I am standing is a Mal village, and from here we are going towards Dapurmal village. Just see the difficulties. Just look what has happened. पहले तो इससे बुरा हालत था. अगर पैर फिसला तो पूरी तरह से सीधा आप नीचे चले जाओगे. खाई देखिए आप. सर, इतने मुश्किल रास्ते से आप हर दिन आते हो. उस मुश्किल रास्ता क्रॉस करने के बाद जब आप गांव में पहुंचते हो, तब आप में एनर्जी कैसे रहती है लोगों के बच्चों को पढ़ाने की? वैसे तो ये चढ़ा उतार होने के कारण पूरा थक जाता हूँ, लेकिन फिर भी बच्चों को पढ़ाना और बड़ी उम्मीद लेकर हम वहाँ पहुँचते हैं. और वहाँ जाने के बाद बच्चों में जब हम मिल जाते हैं तो जो हमारा एनर्जी अभी जो खर्च हुई है वो ऑटोमेटिकली गायब हो जाती है. एक नई एनर्जी बच्चों में मिलके हमें निर्माण होती है. कौन से विषय आप पढ़ाते हो? वहाँ ऑल सब्जेक्ट होते हैं. जैसे कि भाषा में लेते मराठी, चौथी कक्षा तक मराठी होती है, इंग्लिश भी होती है, और उसका फाउंडेशन है, इंग्लिश फाउंडेशन होता है बच्चों के लिए पहली दूसरी कक्षा के लिए. और ये मैथ्स है, गणित मराठी में पढ़ाया जाता है. और अपना सोशल साइंस है जो कि EVS जो सब्जेक्ट है मराठी मीडियम का पढ़ाया जाता है. और 5वीं कक्षा में हिंदी सब्जेक्ट अभी भाषा का है, वो भी पढ़ाया जाता है. बहुत सारे एक्टिविटीज़ भी होती है जो कि हमें पूरे साल भर में इन बेसिक जो सब्जेक्ट है उनके अलावा पढ़ाए जाते हैं. आप देख सकते हैं, जस्ट आप देखिए यहाँ पर, देखिए कितना छोटा रास्ता है. और यू कैन सी जो इस स्कूल के प्रिंसिपल है गांगुर्डे सर, उनकी ड्यूटी ये है कि इस जगह से, इस गांव से जो है बच्चों को सर ऐसे लाइन से, मैं भी उनकी लाइन में खड़ा हूँ, ऐसे लाइन से देखिए लेके जाते हैं. तो बच्चों को यहाँ से लेके जाना पड़ता है और शाम के टाइम में फिर से वापस यहाँ के छोड़ देना पड़ता है. कितने बच्चों को आप लेके जाते हो? मतलब 15-16 बच्चे होते हैं. 15-16 बच्चों जी. आपको नाम सबके बराबर याद है? हाँ जी, एकदम बराबर है. उनके पेरेंट्स के भी, कौन से घर का कौन सा लड़का, ये सब अभी मुझे याद है. सब याद है? हाँ जी. तो अभी फ़िलहाल हम दापुरमाल गांव पहुंच गए हैं और यहाँ से अब हम जो है स्कूल की तरफ बढ़ रहे हैं.
आप देख सकते हो कि ये जो बच्चे हैं, अय चिंटुकल्या, काय नाव तुझं? राजू हं? राजू राजू का? कितवीत आहे? पहिलीला पहिलीला. कोणता विषय तुला आवडतो? हा नाही आवडत विषय? हा कोणता विषय आवडतो? हा तुझं नाव काय? गुरुनाथ नाव काय तुझं? गुरुनाथ. तुझं नाव काय पूर्ण नाव? गुरुनाथ सराम खडके कितवीत आहेस? दुसरीला दुसरीला का? मग शाळेत कोणता विषय आवडतो तुला? यश हं? यश विषय कोणता आवडतो? विषय विषय हिंदी, मराठी, गणित. हिंदी हिंदी आवडतो का? हिंदी कुठे शिकवतात तुला आता? दुसरीला हिंदी आहे का? ओके 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 ओके. हात ठेवा डोक्यावर, हात ठेवले डोक्यावर, गिरकी घ्या गरागरा, बाळा तुझं नाव? माझे नाव हर्षदा यादव खगडे कितवीत आहेस? पाचवीला पाचवीला आहे का? अच्छा. मग कोणता विषय आवडतो तुला? गणित गणित आवडतं? हो. अच्छा. मग इंग्लिश येतं? इंग्लिश आवडतं? आवडतं का? अच्छा. काय बनायचं आहे तुला? शिक्षक शिक्षक बनायचं आहे का? हो. अच्छा. माझे नाव यश थांब मला विचारू दे. घे. काय बाळा तुझं नाव काय? यश पूर्ण नाव काय? यश अशोक खडकडे अच्छा. शिक्षण कितवीत आहेस तू? पाचवी पाचवीत आहे का? अच्छा. तुझा आवडता विषय कोणता? मराठी मराठी आवडतं तुला? हो. अच्छा. आणि काय बनायचं काय तुला आयुष्यात? पोलीस पोलीस बनायचं का? बाप रे. NDT News The Truth is here at Dapurmat village, which is a part of Thane district, the state of Maharashtra, where how much road is important, how much a road is mean to these students. I am here. If you see, this is a small room where the students are taking their education. When we talk about school, there is a big image which is there in our mind, that school bus, building. But see, this is where from class 1 to 5th, from 1st standard to 5th standard, all the students are here. They gathered here and they take the education. This is the area where teacher comes. This is the board. India has become a smart. We are talking about smart schools. We are talking about smart cities. But see, they are still taking the education. Look at, this is the board. तो यहाँ पे अभी फ़िलहाल हमारे साथ जो है इस स्कूल के प्रिंसिपल गांगुर्डे सर. मेरा सबसे बड़ा सवाल ये है कि कौन सी कक्षा से लेके कौन सी कक्षा तक ये स्कूल है? और अभी फ़िलहाल हम जहाँ बैठे हैं वो स्कूल नहीं है, वो किसी का घर है. यहाँ पर स्कूल आप जो चला रहे हो, क्यों चला रहे हो और इसके पीछे कारण क्या है? वैसे कहूँ तो भारी बारिश की वजह से यहाँ की जो स्कूल बनी हुई थी, मतलब ये जो स्कूल बनी है ये गांव के लोगों के सहकार्य से माध्यम से, ये कच्ची ईंट या मट्टी से बनी हुई ये स्कूल थी. और ये भारी बारिश की वजह से गिरने की संभावना है. या तो हम बच्चों को वहाँ बैठ के पढ़ाएंगे तो अगर कुछ हादसा हो गया तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? ये इसकी वजह से हमने ये तय किया
कि स्कूल में बैठने से बेहतर किसी के घर में बैठ जाओ। तो यहाँ हमारी जो MDM जो होता है, मिड डे मील जो होता है, शालेय पोषण आहार करके, इनको जो पकाने वाली जो हमारी ताई है, उनके घर में ही हम फिलहाल बच्चों को पढ़ाता हूँ। और ये बच्चे अभी ये स्कूल आपने ये जो खोली देखी, ये रूम जो देखा होगा कि ठीक है, फिर भी एडजस्ट करना है, क्योंकि वहाँ जो चैलेंजिंग है हमें, जो स्कूल में गिरने की जो संभावना है, उससे बेहतर यहाँ पढ़ना अच्छा होता है। आपने जो है वो स्कूल गिरने की बात की, तो वो स्कूल सरकार ने बांधा था कि गांव वालों ने बांधा था? वैसे तो सरकार की यहाँ तक अभी तो रास्ता भी तय नहीं हुआ, रास्ता भी नहीं है, मतलब पैदल चलना पड़ता है। और यहाँ जो बनाना घर या स्कूल या जो कोई भी बिल्डिंग बनाना हो, तो इसके लिए जो मटेरियल लाना होता है, ये तो यहाँ कौन सी ही गाड़ी नहीं आ सकती। तो इसीलिए यहाँ के सब लोगों ने मिलकर यहाँ अपना ईटी यहाँ ही ईटी यहाँ बनवाई, और यहाँ से मट्टी से, यही इनकी सहकार्य से, मतलब इनकी मेहनत से ये स्कूल बना है। बस रास्ता बनेगा इतना ही बोले हैं, बाकी वो कब होगा, इसका जो पीरियड कितना लगेगा, इसका कोई आश्वासन नहीं है। स्कूल बनाने का जब रास्ता तय हो जाएगा, रास्ता पूरा हो जाएगा, तब स्कूल बनवाएंगे। या तो लोगों को जो सामान, जो मटेरियल लगने वाला है, वो उनको यहाँ पहुँचाना होगा। अगर गांव वाले जिम्मेदारी लेंगे तो वो अभी भी बनाने के लिए तैयार है, नहीं तो रास्ता पूरा होने के बाद ही हो जाएगा। क्या किताबें, ये सारी चीज़ें इन बच्चों तक पहुंच रही है? जहां हम स्मार्ट सिटी की बात कर रहे हैं, तो इन बच्चों तक क्या सिर्फ क्या किताबें भी पहुंच रही है? क्या होता है, कभी कभी कंटिन्यूटी कम आती है, तो पूरी जो सेट होता है किताबों का, वो नहीं मिल पाता। तो बच्चों क्या करते हैं कि जो पिछले वर्ग के जो बच्चे होते हैं, पिछले कक्षा के, उनसे कई बच्चे वो ले लेते हैं, फिर उनसे काम चला लेते हैं। और सरकार के माध्यम से जो दोपहर का खाना जो मिलता है, मिड डे मील मिलता है, और ये जो पुस्तकें हैं, जो यूनिफॉर्म्स है या शूज़, सॉक्स, ये जो कुछ चीज़ें हैं, ये सरकार की ओर से फ्री में मिलते हैं। 8वीं तक पढ़ने के लिए 6-7 किलोमीटर आपको जाना पड़ेगा। उसके बाद अगर 12वीं तक का पढ़ाई करनी है तो आपको फिर कसारा वगैरह जो तो उस तरफ जाना पड़ेगा। तो ऐसे कुछ लोग बच्चे हैं जिन्होंने रास्ता ना होने की वजह से जो है, या स्कूल अब 12वीं के बाद कहा, या 12वीं तक इतना बड़ा स्कूल होने की वजह से उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी है। हाँ, ऐसे तो बच्चे हैं कुछ भी, क्योंकि यहाँ कहा जाए तो रोज़गार उपलब्ध नहीं है, तो इसकी वजह से ये तो आगे का जो पढ़ाई है वो नहीं कर पाते। वो अपना कहीं छोटा मोटा काम ढूंढ लेते हैं बस, और पढ़ाई रुक जाती है उनकी। विलेज होने के कारण, यहाँ के दिक्कतें आने के कारण यहाँ पहुँच नहीं पाती। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, जो रोज़गार है, पढ़ाई के बारे में हो, ये नहीं मिल पाती। हम इंडिया में हम जीडीपी की, इकोनॉमी की जो ट्रिलियंस में बात करते हैं, और स्मार्ट सिटी हर चीज़ की बात करते हैं, डेवलपमेंट की बात हो रही है, लेकिन इस गांव में जो है आप देखिए लोगों को कितना परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सर धन्यवाद। सबसे पहले एनटीटी न्यूज़ द ट्रूथ, मुझे ऐसा लगता है शायद हमारा ही चैनल है जो यहाँ तक आया है पहला। दादा, जहाँ तक मुझे पता दिखा है, मैंने लोगों से बात की है, मैं सुबह से यहाँ पे हूँ, इतना रास्ता तय करके हम यहाँ पे पहुँचे हैं। मुझे यहाँ पे पता चल रहा है कि इस गांव में बिजली अभी कुछ साल पहले आई थी। हाँ, पानी नहीं है, नहीं है, शौचालय नहीं है, कुछ भी नहीं, रोड नहीं है। आप आते देखते हो, ये आप परेशान होते हो, ये क्या ये गांव के लोग कैसे जीते होगे? क्या पानी का बिना, पानी भी उसके सामने है लेकिन देखता है लेकिन पीता नहीं हो।
वैतरना नदी का। हाँ। और बिजली था, बिजली में अपना बरावरी साहिब था, पांडुरंग बरावरा, ये उसने थोड़ा फॉलोअट लिया और उसने कब आई बिजली? 24 में? 23 में। 23 में? 23 में। अच्छा। तब चालू हो गई। पहले उसका पहला वो सस्ता वाले था, उसने सोलर का कन्वर्ट कर दिया था, उसमें चल रहा था। नहीं तो ये गांव में बहुत म्हणजे कुछ भी नहीं था, पूरा जीरो था। अगर रास्ता नहीं होता है ना तक कुछ नहीं होगा, खाली रास्ता होना चाहिए। रास्ता रहेगा तो गांव का विकास बनेगा, अगर रास्ता हो जाएगा तो घर बनेगा, घर बनेगा तो पानी भी आएगा। नए पाइपलाइन नहीं आएगी, टैंकर तो आएगा, टैंकर तो आएगा। फिर कुछ ना कुछ तो आइडिया रहेगी, लेकिन रास्ता हो जाएगा तो सब लोग के लिए अच्छा रहेगा। कितने लोग बुलाए लेकिन कोई भाई मदद करने वाला लोग नहीं। गांव में जब इमरजेंसी आती है, किसी औरत की डिलीवरी, किसी को जो है, इसके टाइम में हम इधर से 2 बजे निकला था। कितने बजे? 2 रात को, दोपहर को नहीं, रात को। हाँ। तो हमने बोला, हम जब निकलते टाइम क्या प्रभु अभी तेरे हाथ में है हमारा जीवन। दादा यहाँ पे लाइट तो मतलब कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। अगर उसको भी उठा के नहीं लेके गया, वो भी चलती गई। कितने मंथ की प्रेग्नेंट थी वाइफ आपकी? 9 अभी महीने। डिलीवरी के समय में 9 महीने में? हाँ। अभी इधर से हम 2 बजे निकले और उधर कसरा में 6 बजे गए। 4 घंटा? 4 घंटा, और उधर जाके डिलीवरी हो गई। कुछ हद तक रास्तों के लिए मिला है, या आश्वासन पूरा होगा या नहीं? क्या दापुरमाल जो गांव है, उस गांव के लोगों को बेसिक सुविधा रास्ता मिलेगा, या रास्ता ये पूरा होगा या नहीं, ये अब देखने वाली बात होगी। जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल का स्कूल है। आप देख सकते हो कि अभी फ़िलहाल ये स्कूल बंद पड़ा है। स्कूल बंद इसीलिए पड़ा है क्योंकि स्कूल की जो हालत है, स्कूल जो ठीक नहीं है। आप देख सकते हो कि दीवार जो है वो पूरी तरह से टूटी हुई है, दीवारों की हालत ठीक नहीं है। तो ये स्कूल कभी भी जो है वो गिर सकता है। स्कूल में जो है हालत जो है वो ठीक ना होने की वजह से स्कूल को जो है यहाँ से आगे जो है शिफ्ट किया है, क्योंकि बच्चों का जो पोर्शन है वो अधूरा ना रहे। और टीचर्स जो है वो कोई भी हालत में यहाँ पर हर दिन आते हैं। जब स्कूल की हम बात करते हैं तो हमारे दिमाग में बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, बड़े बड़े अच्छे हर सब्जेक्ट के लिए टीचर, उसके साथ साथ स्कूल बसेस, प्रिंसिपल, स्कूल में नई नई सुविधाएं, स्मार्ट क्लास, ये सारी चीज़ों की बात करते हैं। लेकिन आज भी इंडिया में, आज भी हमारे देश में कई ऐसे गांव हैं, कई ऐसी जगह है जहां पर जो है स्कूलों की हालत आप देख सकते हो कि एक छोटा सा रूम है, इस रूम को स्कूल बनाया है। छोटे से रूम में 1ली से 5वीं के कक्षा के बच्चे जो है वो यहाँ पे पढ़ते इसीलिए है क्योंकि इन्हें पता है कि अगर हम पढ़ेंगे उसके बाद ही हम, हमारा पूरा परिवार सब आगे बढ़ेंगे।
पानी ये एक सबसे सबसे महत्वपूर्ण सबसे बेसिक नीड जो है जो आज भी दापुरमाल गांव में लोगों को मिल नहीं रही है. We just left Dapurmal village, but just see the struggle is still there, and because of the heavy rainfall, the route is more difficult now. News of Truth is the only channel, is the only media who reached at Dapurmal village, and yes, we believe in showing the truth. Risky it is, no matter how difficult it is, we will show the truth. आमचं रक्षण करता वागोबा आम्ही बियत कोणाला ना. आये आधी